वैसे मम्मी आज मजा आ गया इतनी सारी शॉपिंग करके। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी मम्मी को हाथ कैसे लगाया? तुषार बेटा मांगने वाली होगी, मुझे क्यों ही टच करेगी? 2-4 रुपए मांग रही होगी, खुले दे दे। अरे माँ, अगर भिखारन है तो क्या हो गया, मुंह से भी तो मांग सकती है। आपको हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? दोबारा हाथ लगाएगी ना तो हाथ ही तोड़ दूंगा इसका मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं मैम को जानती हूँ। क्या ये भिखारन आपको जानती है? मम्मी क्या बोल रही है ये और मुझे जानेगी? ओ, तू मुझे कैसे जानती है? मैं तो तुझे नहीं जानती हूँ। और वैसे भी तू हमारा स्टेटस देख और अपना स्टेटस देख, कहाँ से लगता है कि मैं तुझे जानती होंगी? भिखारन कहेगी। मैं तभी सोचूं कि ये 2 कौड़ी की भिखारन आपको कैसे जानती है। तुझे पता भी है कि मेरी मम्मी का कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। अरे कितने बड़े बड़े स्टूडेंट्स और कितने बड़े बड़े लोग जानते हैं इन्हें। हाई बड़ी मम्मी, मुझे पता है क्या लग रहा है, इसको ना पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए ये आपके साथ ऐसा कर रही है। हाँ तो बेटा देख क्या रहा है, 10-20 रुपए मार इसके मुंह के ऊपर, जुबान बंद हो जाएगी इसकी। अरे मम्मी, इसको 10-20 रुपए क्या, एक काम करता हूँ, इसको 100 रुपये ही दे देता हूँ। ले पकड़। और हाँ, आइंदा से ना हम जैसे अमीर लोगों को परेशान करने की सोचियो भी मत, वरना बुरा हाल कर दूंगा तेरा मैं। अरे पकड़ती क्यों नहीं है? पकड़ ना। मेरे बेटे ने तुझे 10-20 रुपए नहीं, 100 का नोट दिया है, 100 का नोट। अरे कभी जिंदगी में भी 100 का नोट देखा है तूने? अरे मैडम, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। मैंने आपसे बोला ना कि मैं आपको ऑलरेडी जानती हूँ। आप याद करिए, आज से कुछ साल पहले मैं आपके पास आई थी। मैम, क्या है? क्यों मुझे रोक रही हो? क्यों परेशान कर रही हो आते जाते लोगों को? और वैसे भी मुझे तुम्हारी ये बुक्स वुक्स नहीं लेनी है, समझ में आया? नहीं मैम, मैं किताबें नहीं बेचती हूँ, मैं तो पढ़ाई करती हूँ। ओ वाओ, सुन के बहुत अच्छा लगा। तुम जैसी लड़की भी पढ़ाई करती है। मैम, मैंने सुना है कि आप आईएएस की कोचिंग देती हैं। मैं ना पढ़ाई करना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे भी कोचिंग दे सकती हैं क्या? हाँ मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैंने कब मना किया? पर मैं ना अमीर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों को ट्यूशन नहीं देती हूँ मैं, क्योंकि ना मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। मैं अमीर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ जो आसानी से अपनी फीस भी पे कर सके। मैं फ्री में भला किसी को ट्यूशन क्यों पढ़ाऊंगी? मुझे क्या जरूरत है फ्री में ट्यूशन पढ़ाने की? हाँ। मैम, मैं कुछ समझी नहीं। ओ मेंटली डिस्टर्ब हो गई है क्या? समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? और मैं प्यार से समझा रही हूँ तो तुझे समझ नहीं आ रहा है? मैं तुझे ये कह रही हूँ कि मेरा टाइम बहुत प्रीशियस है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। तो जैसे गरीबों को ट्यूशन पढ़ा के आई बात समझ में? और वैसे भी मेरी मर्जी, टीचर मैं हूँ या तू है? मेरी मर्जी मैं किसी को पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। तू मुझे सिखाने वाली या बोलने वाली कौन होती है? मैम, आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप बस मुझे ट्यूशन पढ़ा दीजिए। मैं बहुत मेहनत करूंगी, मैं आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। मैम, मेरा सपना है आईएएस बनने का। पहली बात तो मैं तुम्हें ये समझा दूं, सपने देखने में और सपने पूरे करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। आई बात समझ में? अरे तुम जैसे छोटे लोग क्या सपने पूरे कर सकेंगे? मैं तेरे सपना तो पूरा नहीं कर सकती हूँ, पर एक काम कर सकती हूँ। अगर तू चाहे तो मैं ना किसी आईएएस के घर पे तुझे नौकरी दिलवा सकती हूँ, नौकरानी की। अगर करना चाहे तो बता दे। नहीं मैम, मुझे नौकरानी का काम नहीं करना, मेरे कुछ सपने हैं, मैं उनको पूरा करना चाहती हूँ। और बदतमीज कहीं की, अगर तुम जैसे लोग आईएएस बनने के सपने देखेंगे और आईएएस बनने की कोशिश करेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? और हमारे घरों में काम कौन करेगा? हाँ, आई बड़ी आईएएस ऑफिसर बनेगी, बदतमीज। हाँ। मैम, आज मुझे आप इतने सालों बाद दिखी, मुझे लगा था कि आप सुधर गई होंगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। आप तो वैसी की वैसी हो, घमंडी। अच्छा, तो तू वही लड़की है जिसको मैंने पढ़ाने से मना कर दिया था। एक बात बता, मैं तुझ जैसी 2 कौड़ी की लड़की को क्यों याद रखूंगी? तुषार बेटा, तुझे पता है ये वही लड़की है जो मेरे पास आईएएस का कोर्स करने के लिए आई थी। इसने कहा था कि मुझे आईएएस की पढ़ाई करवा दो मैडम, पर मैंने भी इस लड़की को बोल दिया था कि मैं तेरे जैसे 2 कौड़ी के स्टूडेंट को नहीं पढ़ाती हूँ। अरे मेरे पास सब अमीर स्टूडेंट आते हैं, तेरी तरह गरीब नहीं। फटीचर कहीं की। वैसे तेरी हालत देख के ना मुझे आज भी वैसा सा ही फील हो रहा है जैसे पहले होता था। पहले भी तू गरीब लगती थी और आज भी तू गरीब लग रही है। तो ये मत सोच कि किसी ने तुझे ये साड़ी उधार दे दी होगी कि चल कोई बात नहीं पहन ले, तू ये साड़ी पहन के अमीर बन जाएगी। अरे मेरी नजरों में तो पहले भी गरीब थी और अभी भी गरीब ही रहेगी। तुम जैसे गरीब ना कभी भी अमीर बन नहीं सकते हैं। और हाँ, एक बात ना मेरे ध्यान से सुन, तू कभी भी ना आईएएस ऑफिसर तो नहीं बन सकती है, पर हाँ
तू आईएएस ऑफिसर के घर काम वाली का काम जरूर कर सकती है। अगर तू कहे ना तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं मेरे जान पहचान के जो तुझे अपने घर पे झाड़ू पोछे का काम दे देंगे। अब बता, अगर तू करना चाहती है तो मैं बात करवाऊं तेरी वहां पर काम की। अरे मम्मी, आप कैसी बात कर रही हो? एक बात बताओ, अगर ये किसी आईएएस के घर पे काम करेगी, आपको पता नहीं है कि आईएएस के घर के नौकर चाकर भी इससे बड़े स्टैंडर्ड के होंगे और उन बेचारों का भी स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। ये ना किसी के घर पे काम करने लायक ही नहीं है। और बाय द वे, हम जिसके घर पे रिश्ता लेके जा रहे हैं वो भी तो आईएएस का ही घर है, उसके घर पे भी नौकर चाकर की कमी नहीं है। तो अब मम्मी आप ही बताओ, इसका करे क्या? वहाँ पे भी इसको जॉब नहीं मिलेगी। तुषार बेटा, तू एकदम सही कह रहा है। हमें ना अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमारा टाइम बहुत कीमती है। अरे ये तो 2 कौड़ी की लड़की है, हम अपना टाइम इसके साथ बात करने में क्यों बिताएं? चलना बेटा, हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ मम्मी, सही कह रही हो आप। इस 2 कौड़ी की भिखारन से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा ही टाइम वेस्ट होगा। चलो चलते हैं। माँ, ये प्रॉपर्टी देख रही हो? पैसा ही पैसा हो जाएगा अगर एक बार शादी हो गई इससे। तो सारी प्रॉपर्टी भी अपनी और ये नौकर चाकर भी अपने अंडर होंगे। सही कह रहे बेटा। मैं क्या सोच रही हूँ ना, मेरी शादी होते पार्लर बड़ा करवा दूंगी अपना, और हाँ वो एक आधी कंपनी भी खोल लेंगे, पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे बेटा। सही बात है मम्मी, और आपका इंस्टीट्यूट भी तो है, वो भी बड़ा हो जाएगा। और वैसे भी ये तो आईएएस है, टेंडर भी पास करवा देगी, तो फैक्ट्री तो इजीली खोल सकते हैं ना। सही कह रहा है, बिल्कुल माला माल हो जाएंगे बेटा, माला। तेरी शादी तो ना इसी से ही होनी चाहिए। होगी क्यों नहीं? अरे उसको इम्प्रेस करने के लिए कितने सारे गिफ्ट लाया हूँ मैं, देखो ना, उसको डेफिनेटली पसंद आएंगे। बस ये एक बार आ जाए, पता नहीं कहाँ रह गई। काम करता हूँ, किसी नौकर से पूछ लेता हूँ। ओए नौकर। जी साहब। तेरी मालकिन कब तक आएगी? साहब बस आती ही होगी 2 मिनट में। लो आ गई मैडम। अरे माँ, ये तो वही भिखारन है ना, ये इस घर में क्या कर रही है? बेटा क्या कर रही होगी? यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम कर रही होगी, इससे ज्यादा और ये क्या कर सकती है? अरे मैंने तो इसे नीचे भी कहा था कि मैं तुझे किसी आईएएस के घर लगवा देती हूँ, पर नहीं, ये तो ऑलरेडी आईएएस के घर काम कर रही है। बेटा तभी तो इसने नीचे मना कर दिया था कि मुझे नहीं करना। अरे आंटी जी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? यही तो यहाँ की आईएएस ऑफिसर है। व्हाट? ये लड़की मम्मी आईएएस ऑफिसर, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं ही हूँ आईएएस ऑफिसर। क्यों, क्या हुआ? शौक लगा सुन के? और मैम, आप यहाँ पर मुझसे अपने बेटे का रिश्ता करवाने के लिए आई हैं। अरे पर तुम आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकती हो? उसी वजह से मैम, जिस वजह से हर एक गरीब सक्सेसफुल बनता है, अपनी मेहनत और कड़ी लगन से। उस वक्त मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आई थी कि आप मुझे पढ़ाएंगी, लेकिन आपने तो मुझे पढ़ाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं गरीब थी, शायद आपकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाती। लेकिन मैम, मुझे उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं खुद से भी पढ़ सकती थी। और देखिए, मैं खुद की मेहनत से पढ़ी और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। थैंक्स टू यू मैम। अगर आप उस टाइम पे मुझे मना नहीं करती तो शायद मैं आज आईएएस ऑफिसर बन नहीं पाती। उसके बाद मैंने मैम ठान लिया था कि मैं दुनिया को प्रूफ कर दूंगी कि पढ़ने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पढ़ने के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है, जो मैंने की, और उसी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। मैम, आपने जिसकी इतनी बेइज्जती की, उसे भिखारन बोला, 2 कौड़ी की औरत बोला, और तो और आपके बेटे ने उसके मुंह पर 100 रुपये फेंक कर भी मारे। देखिए ना, वो आज की डेट में आईएएस ऑफिसर बनी गई। और रही बात आप दोनों की, तो आप दोनों के पास पैसा तो बहुत होगा, लेकिन संस्कार 1% भी नहीं है। आप दोनों लोगों के अंदर ना फ़ायदा ढूंढते हैं। आपको मेरे अंदर कोई फ़ायदा दिखा नहीं। उस टाइम पे तो मैं आपको भिखारन लगी थी ना, इसलिए आपने मेरी बेइज्जती की। और मैम, आप तो आज यहाँ पर भी फ़ायदे के लिए आई हैं। आपको आईएएस ऑफिसर में अपना फ़ायदा दिख रहा है, इसीलिए आप अपने बेटे का रिश्ता करवाना चाहती हैं उसके साथ। आज जब आप मुझे बाहर मिले थे, तब आपको देख के मैं बहुत खुश हुई थी कि आज मुझे मेरी मैम मिली है। लेकिन आप तो पहले जैसी हैं, बिल्कुल भी नहीं बदली। और वैसा ही आपका बेटा, आपने अपने बेटे को थोड़े बहुत भी संस्कार नहीं दिए। इसे तमीज़ ही नहीं है कि लोगों से बात किस तरीके से की जाती है। आप दोनों बहुत बड़े लालची हो। मैम, सॉरी टू से, आप एज अ टीचर तो फेल थी ही, लेकिन आप एज अ मदर भी फेल हैं। आपने अपने बेटे के अंदर थोड़े बहुत भी संस्कार नहीं डाले। हाँ मैम साहब, जब आप आए नहीं थे ना, तो ये लोग बातें कर रहे थे कि आपसे शादी हो जाएगी तो इनका टेंडर पास हो जाएगा, आपसे शादी करके आपके पैसे इनके हो जाएंगे। और ये आंटी तो बोल रही थी कि मैं कंपनी खोलूँगी, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। आपके लिए अच्छे आदमी नहीं है ये। हाँ, ये चीज़ तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं।
ये दोनों ना बस अपना मतलब ढूंढते हैं, रिश्ते या फिर किसी की कामयाबी नहीं देखते। देखिए मैडम, अब हो सके तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी मम्मी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मम्मी आप भी सॉरी बोलो ना। अब हाँ, अब सॉरी बेटा, वो एक्चुअली ना मैं पहचान नहीं पाई थी तुम्हें, वो मिस्टेक हो गई, तो माफ़ कर दो बेटा प्लीज़। देखिए ना, अब मम्मी ने भी सॉरी बोल दिया और मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब हमें गलतफहमी हो गई थी, प्लीज़ आप इस चक्कर में ये रिश्ता मत कैंसिल कीजिएगा। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो हमारे लिए बोल रहा हूँ। अब देखो ना, मैं भी वेल सेटल्ड गाय हूँ और मेरी मम्मी भी, उनका भी कितना बड़ा बिजनेस है, इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है और आप भी IAS ऑफिसर है। तो आगे जाके अगर हमारा रिश्ता जुड़ेगा तो हमारा कारोबार बढ़ेगा। यू नो व्हाट आई मीन। अब प्लीज़ इस पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हमारे रिश्ते में नहीं आनी चाहिए कोई भी चीज़। वी आर रियली सॉरी। आइए ना, बैठ के बात करते हैं, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, ट्रस्ट मी। बैठ के बात? लेकिन मुझ जैसे भिखारन को तो आप अपनी नौकरानी भी नहीं रखोगे, तो मेरे साथ एक सोफे पे बैठ के बात कैसे करोगे? अब मुझे आप दोनों की सच्चाई ना बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, तो अब आप लोग मेरा टाइम वेस्ट मत करो और ना ही अपना। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकल जाओ। प्लीज़ बेटा, एक बार मेरी बात सुनो, हम बैठ के बात करते हैं ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा, प्लीज़। देखिए मैम, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती। आप प्लीज़ अपने बेटे को लेके यहाँ से चली जाइए। रुकिए, ये वही पैसे हैं जो आपने मेरे मुंह पे फेंक के मारे थे। इससे तो ये पता चल चुका है कि आपको पैसों की अहमियत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। मुझे पता है कि पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, इसलिए ये पकड़ो और जाओ यहाँ से।